लेकिन अब ये तो मैं यकीन कर सकता हूं कि अब हम लोगों ने जिस बीमारी को पार किया है, उस बीमारी की जो वजह थी ना, उन वजहों से मैं परहेज करना है तो मुझे काश नहीं कहना पड़ेगा। मैं गारंटी देकर कह पाऊंगा, जैसे मैं 2019 से पहले कहता था कि मेरी जिंदगी में काश नाम का शब्द नहीं है। धरती पे यदि कोई कार्य हो सकता है, दुनिया में कोई व्यक्ति उसे कर सकता है, तो राशिद नसीम उसे कर सकते हैं। और वही राशिद नसीम धरती के इस असंभव कार्य को, जहां पर लोगों ने शाइन जैसी कंपनी के पीछे जो अफवाहें फैलाई थी कि लोग मुझसे बात भी करने लग जाए तो लोगों ने डराते थे कि आप मुझसे बात करते हैं, आपके पीछे भी ईडी लग जाएगी, आपके पीछे भी ओडब्ल्यू लग जाएगी, आपके पीछे पुलिस लग जाएगी, दुनिया भर की बातें कही जाती। ध्यान से देखिए मुझको, मैं 5 लाख का इनामी घोषित हुआ। ध्यान से आप लोग पहचानिए मुझे कि मैं हजारों करोड़ रुपए के जिसने कारोबार किया हो, वो व्यक्ति 5 लाख का इनामी घोषित कराया गया। ध्यान से देखिए मुझे कि मैंने करोड़ों रुपए हिंदुस्तान में दुआ फाउंडेशन जरिए लोगों गरीब गुरुओं मदद के लिए डाल दी है, और मेरे ऊपर 68,000 करोड़ का आरोप लगाया गया कि मैं रिश्वत लेकर भागा हूं, और 1 रुपया कोई निकाल नहीं पाया। 1 रुपया कोई जांच में ला के नहीं दिखा पाया कि हाँ ये पैसा ये गबन कर लेके चले। ध्यान से देखिए मुझे, मैं लगातार 4 सालों से अपनी वॉइस नोट के जरिए इस कंपनी को जिंदा रखा, और आपके बीच में रहने वाले लोग आपके साथ बैठकर इस कंपनी को रोज मारते हैं। मैं अपनी वॉइस नोट से, अपनी जूम मीटिंग से, अपने फोन कॉल से लगातार 4 सालों से इस कंपनी को जिंदा रखा हूं। क्यों? 5.5 लाख का इनामी घोषित होने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीजें जो हो रही ना अभी, ये चीजें वक्ती तौर की हैं। अभी जो लोगों ने कह दिया, ये मेरी जिंदगी में 4 साल, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आया है। मेरी जिंदगी के 40-45 साल बिताने के बाद ये 4 साल आए। मैंने अपनी लाइफ का एक तजुर्बे का पूरा एक लम्हा गुजारा है। मैं 20 साल की उम्र के बाद से काम पे खड़ा हो गया, तो काम करने लगे 22 साल की उम्र से। अपने स्कूलिंग, अपने कॉलेज के टाइम से मैं काम पे लगा हुआ, तो मुझे काम का बड़ा तजुर्बा रहा, ऐसा नहीं है। 18-20 साल का जो तजुर्बा मेरे काम का था, उस तजुर्बे ने मुझे इस लड़ाई को लड़ने में बहुत सहायक किया। फिलहाल मैं जो बातें कह रहा था कि हमारा शरीर जब एक लंबी बीमारी से गुजरता है, तो डॉक्टर हमें एडवाइस तो करता ही करता है कि क्या खाना है अच्छी सेहत के लिए, लेकिन एडवाइस जरूर करता है क्या क्या नहीं खाना है। कि अगर आप जो खाना अगर नहीं भी खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा देर में रिकवरी होगी, लेकिन जो नहीं खाना अगर वो खाने लग जाएंगे, बीमारी फिर से पकड़ लेगा। तो आज शाइन के इस पूरे क्रम में मैं अपने शाइन परिवार के हर एक शख्स से ये कहना चाहूंगा कि आपको ध्यान ये रखना है कि किससे नहीं बात करनी है, किसकी नहीं बात सुननी है, किन अफवाहों पे नहीं जाना है, और किन लोगों को अवॉइड करना है। ये बाहरी लोग जिन्होंने 4 सालों तक आपको घुमा कर रखा, ये आपकी 1 रुपए की लायबिलिटी के लिए एक दिन भी काम नहीं किया। आप सोचिए कि आपके घर में आपके बच्चे पढ़ाई के बगैर, शादी के बगैर घर में बैठे हुए हैं, और आप इस उम्मीद से इनको पैसे दे रहे हैं कि आपकी लायबिलिटी खत्म करा देंगे, आपका पैसा वापस दिला देंगे, और ये आपकी लायबिलिटी के लिए 1 सेकंड भी इन्होंने काम नहीं किया, और आपने 4 साल इस उम्मीद में गुजार दिया। यानी बंदा चला ही नहीं आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए, और आपने उसके लिए 4 साल गुजार दिया, तो कहां से लायबिलिटी उतर सकती है? मैं एक बात बताऊं आप सभी लोगों को, आप लोगों से भी कई गुना ज्यादा मजबूत वजह मेरे पास है आपकी लायबिलिटी उतारने की। पहला रीजन जो है वो ये है कि कंपनी सक्षम है, कंपनी को कहीं कुछ इधर जाने की जरूरत नहीं है, कंपनी खुद में सक्षम है, आपकी लायबिलिटी उतार सकती है। हजारों एकड़ जमीनें भी हमारे पास में है, हमारा बहुत बड़ा पैसा मार्केट के अंदर पड़ा हुआ है, लोग देने के तैयार खड़े हुए हैं, हमारे पास कस्टमर का समूह भी है, बहुत कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी वजह जानते हैं, मैं मर के कई जन्म भी क्यों ना ले लूं, दोबारा शाइन सिटी नहीं खड़ी कर पाऊंगा। मैं मर के कई जन्म भी क्यों ना ले लूं, दोबारा इज्जत नहीं पा पाऊंगा। तो जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत से एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी हो, उसके पास 2 रास्ते हो, एक उसी कंपनी को दोबारा खड़ी करना जिसने उसको इज्जत दिलाया, और एक हो कि दूर कहीं जाकर के कोई दूसरी कंपनी बनाना। जरा दिल पे हाथ रख करके आप खुद फैसला करिए, जितना आप मुझे जानते हैं, मैं दोनों में से कौन सा रास्ता चुनूं?
मैं अपनी पुरानी शाइन सिटी को, जहां प्यार है, इज्जत है, विश्वास है, कस्टमर का भरोसा है, कस्टमर भगवान तरह पूछता है, उस कंपनी को वापस लाने की कोशिश करूंगा, या भले ही मुझे थोड़ी तकलीफ क्यों उठानी पड़ जाए, या मैं जाके फिर से नए सिरे से मेहनत करूंगा। मेरे लिए ज्यादा आसान है आपके बीच में आकर के, खड़े होकर के, आपके आगे से हाथ जोड़कर ये कह देना कि मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं सबकी लायबिलिटी उतार दूंगा, बस कोई चूचा नहीं करेगा, सब शांति से मेरी बात मानिए। कहां मिलेगा ये जनसमूह? कहां मिलेगा जाकर के अपार मोहब्बत, ये प्यार? तो अपनी मीटिंग को शुरू करने से पहले ही मेरा 2 संदेश था। एक तो आप लोगों का आभार था, और दूसरा संदेश कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की बातों में आप लोग कतई मत आइएगा जिन लोगों के जरिए आप सभी लोगों की लायबिलिटी अब तक अधर में लटकी है। ये कोई किसी के बाप की बपौती नहीं है कि कोई आपकी लायबिलिटी रोक ले। मैं देना चाहता हूं, आप लेना चाहते हो, प्रॉब्लम क्या है? आज मुझे बताइए, ये साइटों पर जो पोजीशन देने की तैयारियां शुरू की गई, क्यों नहीं इन्होंने मुझसे बात कर ली पहले आकर के, सर ऐसा है कि मेरे पास 500 कस्टमर हैं और बड़ी शांति से हम सबको पोजीशन करा देंगे, ये हमको फीस देते हैं, बताइए हमें क्या करना होगा? क्यों नहीं इन्होंने करी? क्या दूसरों की माँ बहन को गालियां देना, उनके ऊपर अपशब्द ऐसे इस्तेमाल करना, कस्टमर को गालियां देना, एसोसिएट गालियां देना, सोशल मीडिया पे जाकर के लोगों को धमकाना, क्या यही लायबिलिटी उतारना होता है? नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। फिलहाल आज की मीटिंग का सबसे पहला उद्देश्य कानपुर साइट और साइट मिलने वाले पोजीशन, पैराडाइज गार्डन पे जो आप लोगों ने विजिट करी है उसका क्या आगे होना है वो, और कानपुर साइट के लिए गाइडलाइन, और इसके साथ ही साथ लायबिलिटी उतारने के क्रम में हम कब कब क्या क्या कर रहे हैं अपनी हर मीटिंग बताएंगे, ताकि हर किसी को क्लियर रहे। बहुत से लोगों को बहुत चीजें नहीं जानकारी रहती है तो उसे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आप लोगों को 5 मिनट का समय दूंगा कि आप जितने लोग कानपुर साइड से हैं, जिन्हें कानपुर कल जाना है, अगर चाहें तो वो हैंड रेस के साथ साथ अपने आगे कानपुर भी जरूर लिख लें। और मैं अनम्यूट उन्हीं के करूंगा जिनका वीडियो चालू होगा, क्योंकि कई ऐसे कुत्ते हैं जो इस मीटिंग के अंदर भी आदमी शामिल होंगे। फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या फायदा रात खराब करे अपनी भी उनकी। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि 2 सेकंड की बात करेंगे, आवाज वक्त पहचान ही लिए जाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि अब हम लोग प्रोग्रेस करने जा रहे हैं, तरक्की करने जा रहे हैं। उन जैसे भौंकने वाले कुत्तों के लिए मैं काफी हूँ, आप लोग अपनी जबान ना खराब करें। आप लोगों ने बहुत उन्हें झेल लिया है, अब जरा मुझे झेलने दो, और उन लोगों ने आपको बहुत घुमा दिया, अब जरा मुझसे लड़ लेने दो। मैं भी देखता हूँ कि हाँ किसकी कितना दम है। फिलहाल आप में से जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं उनको अपनी वीडियो ऑन करनी पड़ेगी और हैंड रेस करना पड़ेगा। वीडियो ऑन करके हैंड रेस करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आपसे आपके सवाल लूंगा, और साथ ही साथ कानपुर में कल साइट के बारे में जो गाइडलाइन वो बताऊंगा। अहम चीज ये है मेरे भाई, सबसे ज्यादा अहम चीज, कि शाइन सिटी ने काम करना शुरू कर दिया है। अभी शाइन सिटी नॉन फाइनेंशियल वर्क कर रही है। नॉन फाइनेंशियल वर्क मतलब कि अभी के किसी भी कार्य में किसी प्रकार के पैसे की लेनी और देनी दोनों नहीं। कंपनी आपसे किसी भी कार्य के लिए 1 रुपया चार्ज नहीं करेगी। किसी भी कार्य मतलब अभी इस टाइम पर कंपनी आपको पोजीशन दे रही है, पोजीशन लेना आपका कानूनी अधिकार है। कानपुर पोलस्टार पर आपके सारे कस्टमर जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रियां कराई हैं, आप जब जाएंगे वहां पर तो जिनकी रजिस्ट्रियां हो गई हैं उनके पोजीशन तैयार कराए जाएंगे। पैराडाइज शुरू कराने हम जा रहे हैं। इसके आगे वैदिक विहार है, शाइन वैली है, इलाहाबाद फिटस्ट्री है, ये सारी साइटों पर काम शुरू कराने जा रहे हैं। इन सारी साइटों पर आप पोजीशन शुरू होने जा रहे हैं। पोजीशन के बाद हम रजिस्ट्री की प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे कानूनी तरीके से। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि 1 रुपया भी आपको किसी को नहीं देना है। पोजीशन लेने के नाम पर, कब्जा लेने के नाम पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यदि कोई आपसे पोजीशन देने के नाम पर, कब्जा देने के नाम पर कोई 1 रुपया मांगता है तो आप बिल्कुल कब्जा मत लीजिए पोजीशन में, खाली कंप्लेन करें। पहली चीज। दूसरी चीज, एक सबसे अहम बात और बता दूं मैं आप लोगों को, आप जब साइट पर जाएं, कोई अगर आपको रोकता है, कोई आपको टोकता है, ऐसा होगा नहीं फिलहाल। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आपको रोक रहा है, कोई डरा रहा है आपको, तो वो इलीगल काम है। बहुत से लोग ऐसे हैं
जो नहीं चाहते कि ये मुहिम, ये मिशन कामयाब हो, क्योंकि जब एक बार ये मुहिम कामयाब हुई, 50 लोगों को भी पोजीशन मिल गया, तो पूरे भारतवर्ष में हल्ला मच जाएगा कि साइंटिफिक लाइबिलिटी उतार रही। कस्टमर पॉजिटिव होकर सपोर्ट करने लग जाएगा, साथ खड़ा होने लग जाएगा, तो लोगों की दुकानें बंद होने लग जाएगी। तो लोग इसकी वजह से बड़े तिकड़ में लगा रहे हैं आजकल। डायरेक्ट कस्टमर को फोन किया जा रहा है, डायरेक्ट एसोसिएट को फोन किया जा रहा है, डायरेक्टली लोगों को दुनिया भर के प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं, धमकियां भी दी जा रही हैं। आपको इन सब चीजें नहीं ध्यान देना है, कहते इस बारे में नहीं सोचना है। बस आपको ये ध्यान देना है, आपका प्लॉट अगर है या आपके कस्टमर का प्लॉट है, तो उस प्लॉट पे कब्जा पाना आपका कानूनी अधिकार है, आपको भी रोक सकता है। आप साइट पर जाएं, अपना कब्जा लें, किसी भी तरह की नई सेल की बात ना करें। यानी कंपनी अभी कोई भी नए प्लॉट बेचने की बात नहीं करेगी, रजिस्ट्री की बात नहीं करेगी, कोई भी ऐसी बात आप नहीं करेंगे जिससे नया सेल या नया काम शुरू होने की बात की जा रही। आप अभी पहले चरण में सिर्फ और सिर्फ अपने कब्जे की बात करें और कब्जे की बात सुनें। सारी बातें होंगी, आपकी रजिस्ट्री भी होंगी, आपका पैसा बकाया है तो पैसा कंपनी जमा भी होगा, आपको कंपनी पैसा लेना है, कंपनी आपको पैसा देगी भी। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि जब हम कब्जा देना शुरू कर देंगे तो न्यायालय में इस बात को रखेंगे, हमने कब्जा देना शुरू कर दिया है, हम रजिस्ट्रियां भी कर सकते हैं, हमारे कस्टमर रजिस्ट्री चाहते हैं रजिस्ट्री भी कर सकते हैं, हमें अनुमति दी जाए ताकि हम रजिस्ट्री कर सकें। न्यायालय से हम अनुमति वो भी लेकर के आएंगे, रजिस्ट्री करना शुरू करेंगे। जब दोनों डिटेल रखेंगे कि हमने रजिस्ट्री भी करी, हमने कब्जा भी दिया, हम अपने कस्टमर को पैसा भी दे सकते हैं, हमारे बैंक अकाउंट को ओपन कर दिया, पैसा भी दे देंगे, तो ये सारी चीजें बड़े आराम से हो जाएंगी। ना कोई पैसा आपका बाहर विदेश गया है, ना कोई भागा है। कंपनी के 49% के मालिक आसिफ नसीम डायरेक्टर पिछले 1.5 सालों से वही हिंदुस्तान के अंदर जेल में उन्होंने सरेंडर करके अपने आप को निरुद्ध कर रखा है, खाली इस बात के लिए कि कोर्ट में अगर बात कहनी है तो कोई ना कोई बंदा तो होना चाहिए ना। तो मैं पूरी तरीके से अपना बैकअप जो दे रहा हूं, दे ही रहा हूं, लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए एमडी साहब वहां पे मौजूद हैं, आपकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए कि भाई हम कस्टमर को पैसा देना चाहते हैं, हम जेल में हैं, कहीं भागे नहीं, हम हमारी जमीन यहीं पर है। अब जरा खुद सोचिए, समझदार आप लोग हैं कि जितने आरोप हम पे लगे, अगर उनमें कोई भी एक आरोप साबित हुआ होता तो क्या अब तक मीडिया छोड़ती हमको? एमडी साहब क्या वहां आराम से रह पाते? जेल साहब के लिए चिट्ठी भेज पाते? जब जेल से कोई चिट्ठी आती है बाहर तो जेलर के संज्ञान में आती है। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहे, ये लड़ाई हमने अब तक, अब पहले अकेले लड़ी, शशिबाला मैम कस्टमर के साथ में लेके आई, कस्टमर के समर्थन में मिलने लग गया, अब धीरे धीरे जनसमूह इकट्ठा हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर कोर्ट की डेट आने से पहले हमने पोजीशन की तैयारी शुरू करा दी और 100, 200, 500 लोगों को पोजीशन दे दिया हमने, ये बहुत बड़ी जीत हमारी, और ये हम करने जा रहे हैं। फिलहाल चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों को अनम्यूट करने का प्रोसेस। मैंने आपको बोला कि जिनका वीडियो ऑन होगा उन्हीं को मैं अनम्यूट करूंगा। शैलेंद्र केसरवानी, शैलेंद्र जी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। सर मैं बहुत दिनों से आपका वीडियो देख रहा हूं और काफ़ी आपके जो वॉइस नोट वगैरह आ रहे हैं उनको भी सुनने के बाद अच्छा लगा कि कंपनी फिर से वापस आ रही है और पूरा सहयोग भी हम लोगों का रहेगा। इसके अलावा सर 2019 में मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था गीत ज्वेलरी में, और 10 लाख रुपए की हमने ज्वेलरी उस समय बुक कराई हुई थी। बट सर उस बीच से लेकर के अब तक बहुत परेशान हुआ हूँ मैं। क्या चाहते हैं? हेलो, क्या चाहते हैं शैलेंद्र?
मैं सुन लिया, क्या चाहते हैं? सर जो इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ है, हम अपने पैसे चाह रहे थे। बिल्कुल मिलेगा आपको, आपके इन्वेस्टमेंट पैसा पूरी तरीके से आप निश्चित रहें, आपको पैसा मिलेगा। मैं बस यही है ना आपकी प्रॉब्लम जी। चलिए मैं आपको म्यूट करता हूँ और मैं जवाब देता हूँ। एक्चुअली मैंने कानपुर के लिए एक सोचा था आपका वो होगा, लेकिन फिलहाल आपने सवाल किया मोर एंड लेस ज्यादातर लोगों का यही सवाल है कि जो इन्वेस्टमेंट पैसा उनका वापस है। तो शैलेंद्र मैंने जैसा भी बताया है, हकीकत में कंपनी की मजबूरी है कि कंपनी चाह करके भी अभी आपके पैसे रिटर्न नहीं कर पाई, क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट सीज्ड है सारे इसका। और हमने प्रोसेस बताया 2019 के अंत में कंपनी बैंक अकाउंट सीज हुए, 19 के बाद 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से अब 23 लग गया। तो कंपनी का ना तो इन हो सकता है ना आउट हो सकता है। अब इसके लिए क्या है कि लोगों ने कंपनी को, अब कुछ चीजें मैं डिटेल बताता चलो, कंपनी ने कभी भी नहीं चाहता मेरे बैंक अकाउंट सीज। जब FIR बढ़ी तो उन्होंने बैंक अकाउंट से, एक प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस है। जब किसी खिलाफ ऐसे FIR होता है तो उसके लेन देन, वित्तीय संसाधन सारे रोक दिए जाते हैं। तो 2019 बैंक अकाउंट बंद हो गए। उसके बाद लोगों ने FIR डाल दी, उसके बाद रेट में शुरू हो गए, लोग जुड़ने लग गए। तो हाई कोर्ट ने जमीन की खरीदारी सब रुकवा दिया, गिरफ्तारियां शुरू हो गई। तो हमारे पास वक्त ही नहीं कभी मिल पाया कि हम अपने कस्टमर्स के पैसे वापसी के बारे में कुछ प्लान कर पाए। एक के बाद एक बाद बिजलियां गिरनी शुरू हो गई। अब जाकर के जब कोर्ट में लोगों ने डाल दिया कि भाई ये कंपनी ने गबन किया, सब किया, लेकिन एक चीज डाली उन्होंने कि इसकी जांच की जाए। जांच में निकल करके आ चुका है, ना कहीं पैसा कहीं गया है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अब धीरे धीरे एक एक चीजें खुलेगी। जो 4 साल में लोगों ने अफवाहों के जरिए चीजें खराब कर दी। आपको भी पता है कि किसी चीज को बनाने में वक्त लगता है, बिगाड़ने में वक्त नहीं लगता। लेकिन जब कोई चीज बनी हुई बिगड़ती है, फिर जब वो बनती है ना, तो वो रूप बहुत प्यारा होता है, वो रूप पहले से भी ज्यादा सुंदर होता है। तो ये मान के चलिए कि कस्टमर के पैसे की जो अदायगी है वो तीसरे चरण में आएगा। पहला चरण रजिस्ट्री, पहला चरण कब्जा शुरू हो चुका है। कब्जे के बाद अगले चरण में हम आएंगे रजिस्ट्रियों का प्रोसेस लेकर। थोड़ा सा कानूनी अड़पेचे होंगी, हमें उन्हें पार करना होगा, हम वो पार भी कर लेंगे। तो जब हम कब्जा ले चुके होंगे तो हमारे पास डेटा होगा कि भाई जब हम काम कर रहे हैं तो रजिस्ट्री भी कर सकेंगे, न्यायपालिका में ये भी परमिशन देगी। अच्छा, ये जो रास्ता मैं लेके चल रहा हूँ ये प्रिकॉशनली लेके चल रहा हूँ, मतलब ये मैं रास्ता एक तरह से हो सकता है 27 तारीख को कोर्ट हमें सारा रास्ता दे दे, लेकिन अब हम एक प्रिकॉशन यानी एक प्लान भी लेके चल रहे हैं कि खुदा न खास्ता मालिक न करे कि किसी से कुछ डेट आगे बढ़े, तो कम से कम वो लोग जो लीगल में नहीं गए हैं वो अब निराश ना हो और हम कुछ कर सके। अब तो हम कोर्ट में बात कर सकते हैं कि मिलॉर्ड हमने देखिए इतने लोगों को कब्जा दे दिया है, हम रजिस्ट्री भी कर सकते हैं, लोग बिला वजह में उलझा रहे हैं, और उसमें आप लोगों की ये कब्जा, ये रजिस्ट्री जिनकी हुई होगी ना, ये बहुत काम आने वाली है, ये बहुत सहयोग करने वाली है। तो तीसरे चरण में हम पैसे पे आएंगे। तो निश्चित रहे, मैं जानता हूं कि जिसका 5-10 लाख रुपए लगा होता है, बड़ी पूंजी होती है, परेशानी होती है, लेकिन उस चीज को हम लोगों ने देखा है, पार भी कर ले गए हैं। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो मुश्किल से मुश्किल जहाँ 4 साल बीता है वहां 3 से 4 महीना शायद हो सकता है सारी चीजें खत्म हो जाए, अगर आपको सहयोग रहा तो बस थोड़ा सा समय और इंतजार कर लीजिए, जल्दी रास्ता मिलेगा। लेकिन अब